जानिए कैसे बने विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि। एक पौराणिक कथा। भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अर्थ केवल जाति विशेष नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो ब्रह्म ज्ञान, तपस्या, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने में सिद्ध होता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मणत्व की संकल्पना के प्राण तत्व हैं। ऋषि विश्वामित्र की जीवन गाथा एक साधारण क्षत्रिय राजा से शुरू होती है, जो स्वाभिमान, अहंकार, आत्मसंघर्ष, गहन तप और अंततः ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से होकर ब्रह्म ऋषि पद तक पहुंचता है। भारतीय ऋषि परंपरा में ऋषि विश्वामित्र एक विलक्षण स्थान रखते हैं। वे न केवल राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने की गाथा के प्रतीक हैं, बल्कि आत्मसंयम, तपस्या और स्वाभिमान के आदर्श भी हैं। उनका ब्राह्मणत्व केवल जन्म से नहीं, बल्कि तप और साधना से प्राप्त हुआ, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत की परंपरा में ज्ञान और आत्मविश्वास जन्म से ऊंचा मूल्य रखते हैं। क्षत्रिय से तपस्वी बनने की शुरुआत। विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय राजा गादी के घर में हुआ। वे कौशिक वंश के सदस्य थे, इसलिए उन्हें कौशिक भी कहा जाता है। वे यशस्वी राजा थे और अपने राज्य, शक्ति और वैभव से पूर्ण, परंतु एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वशिष्ठ से संघर्ष। एक बार विश्वामित्र अपने सैनिकों और परिवार सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वशिष्ठ ने अपने तपोबल से कामधेनु गाय के माध्यम से सभी के लिए श्रेष्ठ भोजन और सेवा की। विश्वामित्र आश्चर्यचकित हुए, यह देखकर कि एक ब्राह्मण मुनि केवल तपस्या के बल पर ऐसा चमत्कार कर सकता है। ऋषि विश्वामित्र ने कामधेनु को लेने का आग्रह किया, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उसे देने से मना कर दिया। क्रोधित होकर विश्वामित्र ने बलपूर्वक गाय को छीनने का प्रयास किया, पर ऋषि विश्वामित्र के तपोबल के सामने वह असफल रहे। यहाँ से शुरू हुई उनकी भीतर की ज्वाला। शस्त्र बल से कोई भी ब्राह्मणत्व को नहीं छीन सकता, परंतु क्या मैं तप के बल से उसे अर्जित नहीं कर सकता? यहीं से एक राजा का हृदय तपस्वी में बदलने लगा। सरल नहीं थी विश्वामित्र की राह। ऋषि विश्वामित्र की ब्राह्मणत्व की यात्रा सीधी और सुगम नहीं थी। उन्होंने राजसी जीवन, ऐश्वर्य और वैभव को त्याग कर जिस तप और साधना के मार्ग को चुना, वह निरंतर परीक्षा, विघ्न और आत्मसंघर्ष से भरा हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने वन में जाकर अन्न जल त्याग कर मौन तपस्या की। उनका उद्देश्य केवल आत्मकल्याण नहीं, बल्कि यह सिद्ध करना था कि तप, संयम और संकल्प के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इस महान संकल्प के मार्ग में बार बार इंद्र द्वारा बाधाएं उत्पन्न की गईं। मेनका प्रसंग। जब तपस्या को परीक्षा मिली, इंद्र जो स्वयं देवताओं के राजा थे, विश्वामित्र की बढ़ती तप शक्ति से भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यदि विश्वामित्र का यह तप पूर्ण हो गया तो वे स्वर्ग की सत्ता को भी चुनौती दे सकते हैं। अतः उन्होंने अप्सरा मेनका को भेजा, जो सुंदरता, स्वर और आकर्षण की चरम सीमा थी। मेनका ऋषि विश्वामित्र के तपोवन में प्रकट हुई और अपनी कांति, राग और सौंदर्य से वातावरण को मोहक बना दिया। वर्षों से मौन, ध्यान और तप में स्थित विश्वामित्र का मन डगमगाया। वे मोह में पड़ गए। मेनका से प्रेम हुआ और उन्होंने समय बिताया। उनसे एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम था शकुंतला। यह कथा अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास काव्य और महाभारत दोनों में उल्लिखित है। यह पराजय नहीं, सीख थी। विश्वामित्र का तप भंग हुआ, लेकिन यह कोई स्थायी पतन नहीं था। उन्होंने मेनका को विदा किया और अपनी पुत्री शकुंतला को कंड ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया, ताकि वह आदर्श परिवेश में पले बढ़े। इसके बाद विश्वामित्र को गंभीर आत्मबोध हुआ, मैं अभी भी वासनाओं से परे नहीं हूँ। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए केवल तप नहीं, बल्कि विकारों की शुद्धि भी आवश्यक है। यहाँ से उनकी साधना एक नए स्तर पर पहुँची। ब्रह्म नियंत्रण से अंतरात्मा की विजय तक, अगली तपस्या और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति। अब उन्होंने और भी कठोर तपस्या की।
न केवल शरीर से बल्कि मन, वाणी और अहंकार पर भी नियंत्रण किया। वर्षों तक केवल वायुपान किया, मौन व्रत धारण किया, एक पैर पर खड़े रहकर ध्यान किया, शीत, ग्रीष्म और वर्षा को सहा। इस तप के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मा जी, भगवान शिव और अन्य देवों से दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला। अनेक देवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायव्य वज्र आदि उनके अधीन हो गए। वे अस्त्रों को चलाना ही नहीं, वापस लेना, संहरण भी सीख गए। सर्वास्त्र गुरु, यह उपाधि उन्हें इस ज्ञान के कारण प्राप्त हुई। ब्राह्मणों और राजाओं के समकक्ष और आगे भी धीरे धीरे विश्वामित्र शास्त्रों के ज्ञाता बने। ऋषियों की सभा में मान सम्मान प्राप्त करने लगे। धर्म, दर्शन, वेद, मंत्र, यज्ञ और ध्यान में सिद्ध हुए, किंतु उनका लक्ष्य था वशिष्ठ के समकक्ष स्वीकार होना। अहंकार का पूर्ण विसर्जन। ब्रह्मर्षि बनने से पहले विश्वामित्र को अपने मैं को त्यागना पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है, अहंकार किल बंधनाय अहंकार त्यागो मोक्षाय। अहंकार ही बंधन है और उसका त्याग ही मोक्ष है। विश्वामित्र का यह त्याग तब सिद्ध हुआ जब उन्होंने ब्रह्मा और अन्य देवताओं से कोई पद या स्वर्ग की इच्छा नहीं की, नहीं वेदों में अपना नाम जोड़ने की आकांक्षा जताई। उन्होंने केवल एक ही इच्छा जताई, यदि मेरी साधना सफल है तो महर्षि वशिष्ठ मुझे ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करें। ब्रह्म ऋषि की उपाधि। अंततः जब विश्वामित्र ने सारी इच्छाएं, क्रोध और अहंकार को जीत लिया और ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, तब स्वयं देवताओं और ऋषियों ने उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। ऋषि वशिष्ठ, जिन्होंने प्रारंभ में विश्वामित्र को ब्राह्मण मानने से मना कर दिया था और जो स्वयं जन्मना ब्राह्मण तथा सप्त ऋषियों में से एक थे, उन्होंने अपने पुराने विरोधी को ब्रह्म ऋषि की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की। ब्रह्म ऋषि तुम विश्वामित्र, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो, क्योंकि तुमने ब्रह्मा को न केवल जाना है बल्कि जिया है। यह वाक्य उस क्षण उच्चारित हुआ जब विश्वामित्र ने क्रोध त्याग दिया। उन्होंने सामाजिक स्वीकृति की लालसा छोड़ी और उन्हें इस उपाधि के मिलने या न मिलने से कोई मोह नहीं रह गया। यही था उनका ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाना। अहम के पूर्ण विसर्जन के साथ दर्शन और संदेश। विश्वामित्र की कथा हमें यह सिखाती है कि ब्राह्मणत्व कर्म और ज्ञान से प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। तप, साधना और आत्म संयम से कोई भी आत्मिक उच्चता प्राप्त कर सकता है। यह कथा वर्ण व्यवस्था के मूल सिद्धांत को चुनौती देती है और भारतीय दर्शन की लचीलापन और योग्यता आधारित मूल्यों को उजागर करती है। निष्कर्ष, ऋषि विश्वामित्र केवल वेदों के मंत्रदाता या राम के गुरु ही नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे मानव आदर्श हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से ब्राह्मणत्व को सिद्ध किया। उनकी गाथा आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आत्मिक उन्नति और आत्म विकास के मार्ग पर चलना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।